ओके, देखिए मैं अभी स्टार्ट नाउ कर रहा हूँ। हो सकता है आप में से कोई एग्जिट हो जाए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। I hope my voice is clear and the presentation is visible to all of you. So, as told earlier, this is a popular, quotation from Benjamin Franklin. Three people can keep a secret only if two of them are dead. ओके, जस्ट इसको मोटिवेशन के एंगल से आप देखिए कि कंप्यूटर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट कभी भी आप सुने या देखें या पढ़ें तो ये आपको इसकी मोटिवेशन आपको मिले कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये मत लेना कि आप दो लोगों को मारना ही पड़ेगा। नो, क्राइम कमिट नहीं करना है। ओके, जस्ट फॉर द मोटिवेशन ओनली। ओके, ये देखिए सेंडर, ये आप डाटा कम्युनिकेशन में आपने देखा है, देर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। सेंडर इज सेंडिंग मैसेज टू द रिसीवर ओवर मीडियम में बी वायर्ड, इट में बी वायरलेस। ठीक है, बाय फॉलोइंग सम प्रोटोकॉल्स। ठीक है, द सेम सेट ऑफ प्रोटोकॉल जिसके थ्रू सेंडर मैसेज को भेज रहा है वही आपके रिसीवर के पास भी होना चाहिए। पेयरिंग में ये होंगे बेसिकली। ठीक है, तभी आपकी डाटा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगी। बट दिस इज एन आइडियल वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये नॉर्मल फ्लो था कि सोर्स ऑफ जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है उसने जो इन्फॉर्मेशन भेजी वही एग्जैक्टली बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी हैकिंग के जो है इन्फॉर्मेशन डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंची और उसे मिली। बट दिस इज आइडियल वर्ल्ड, लेकिन ऐसा नहीं होता है। राइट, हमने देखा कि 4 तरह के मेन जो अटैक्स या थ्रेट्स रहते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। तो वन बाय वन इनको हम अंडर द सेम हेडिंग लाएंगे। इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, तो एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से जो निकल के आता है, व्हाट आर वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी। तो इस तरह से आप यहाँ से शुरू करोगे। ओके, तो ये आपने याद रखना है, CAINN, काइना। काइना फर्स्ट अल्फाबेट को याद रखिए, काइना। ठीक है, C स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, A फॉर दिस ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी, नॉन रेपिडुएशन, and availability and access control. These are the 6 points basically that being covered in the which comes under the principle of security. ठीक है, तो वन बाय वन को हम कवर करेंगे। इनको आपने इस तरह से भी थोड़ा ध्यान रखना है कि ए से शुरू होने वाले 3 हैं, ऑथेंटिकेशन, अवेलेबिलिटी, एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, जो आपके मेन जो प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी हैं वो बेसिकली 4 रहते हैं, ये 4। और अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस कंट्रोल ये एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, लेकिन ये बेसिक ये 4 रहते हैं, ये आपने ध्यान रखना। तो ए फॉर ऑथेंटिकेशन याद रखना आपने। इसे समटाइम्स कुछ एक बुक्स में आपको मिलेगा CAI, ट्रायड, इस तरह से भी इनको हम जानते हैं, CAI। सो दिस ए मीन्स ऑथेंटिकेशन, नॉट अवेलेबिलिटी, नॉट एक्सेस कंट्रोल। तो वन बाय वन को देखते हैं। सो कॉन्फिडेंशियलिटी, सो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी क्या कहता है, इट स्टेट्स कि जब सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा, राइट, तो वो मैसेज सिर्फ और सिर्फ रिसीवर को ही मिले। क्यों? क्योंकि ये सीक्रेट मैसेज हो सकता है। जो भी मैसेज हमने भेजा दैट इज बेसिकली सीक्रेट। जो सेंडर है वो सेंड करने वाला है, रिसीवर है वो रिसीव करने वाला है। इन दोनों के सिवाय कोई बीच में नहीं होना चाहिए। बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी ब्रेक हो रही है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज देयर, तो कैसे वहां पे होगा कि ए ने जो मैसेज बी को भेजा था वो किसी और को भी मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, इंट्रूडर है यहाँ पे, तो उसको भी ये मैसेज मिल रहा है। ठीक है, दिस को लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी अगर खत्म हो रही है तो कैसे खत्म हो रही है, एक हैकर ने क्या किया हुआ है कि जो मैसेज ए बी को भेज रहा था वो इसके पास भी आ रहा है। और मजे की बात यह है, ना ही ए ना ही बी इन दोनों को इस बात का पता है। ओके, तो आगे देखिए इस डायग्राम में क्या हो रहा था। हियर द कंप्यूटर ए सेंड्स अ मैसेज टू कंप्यूटर बी, अनदर कंप्यूटर सी गेट्स एक्सेस टू दिस मैसेज विच इज नॉट डिजायर्ड। जो हमने नहीं चाहा था वो यहाँ पे हो रहा है। क्या नहीं चाहा था कि ये मैसेज ए से सेंड किया हुआ मैसेज सिर्फ बी को मिले, लेकिन हमने ये कभी नहीं चाहा, वी नेवर डिजायर्ड कि ए का सेंड किया हुआ मैसेज बी को वो सी को भी मिले। लेकिन सी ने कुछ ऐसा किया कि वो उसके पास भी आ रहा है। ओके, so which is not desired. So A and B are not aware about the presence of C. A और B को पता ही नहीं है कि C भी वहाँ पे है जो ये काम कर रहा है। ओके, सो इसका एग्जांपल देखिए, कॉन्फिडेंशियल ईमेल सेंट बाय A टू B। A ने B को एक कॉन्फिडेंशियल ईमेल भेजी और C को भी वो मेल जा रही है, और A और B को पता नहीं है। ठीक है, ना ही A और B से उन्होंने परमिशन ली है, ना ही A और B को इस बात का पता है। ठीक है, इस तरह के अटैक को हम नाम देते हैं इंटरसेप्शन अटैक। ठीक है, या अगर उल्टा कहें तो क्या होगा,
इंटरसेप्शन कॉजेज लॉस ऑफ मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, ये दोनों लाइन बेसिकली मिलती जुलती है। एक का आपको पता लग गया कि इंटरसेप्शन कब होगा, जब वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी का लॉस हो रहा है। ठीक है, सेकेंड इज ऑथेंटिकेशन। द प्रिंसिपल ऑफ ऑथेंटिकेशन क्या कहता है, ये बेसिकली आइडेंटिफाई करता है हु इज हु इन द कम्युनिकेशन। देखिए डाटा कम्युनिकेशन में हमने देखा 5 कंपोनेंट्स हैं, सेंडर और रिसीवर, हमारे सेंड करने वाले और रिसीव करने वाले हैं, राइट। तो ये वाला जो प्रिंसिपल है ऑथेंटिकेशन वाला, ये आइडेंटिफाई करता है कौन किसको भेज रहा है मैसेज। ओके, सो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज इज इस्टेब्लिश्ड बाय ऑथेंटिकेशन। प्रूफ ऑफ ऑथेंटिकेशन, आप जैसे आप भी अपनी मेल को चेक कर रहे हैं, की ऑथेंटिकेशन में डाले जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऑथेंटिकेशन पे अटैक अगर हो रहा है, कैसे हो रहा है ये देखिए। ऑथेंटिकेशन पे अटैक ऐसे हो रहा है, ए ने मैसेज भेजा ही नहीं बी को, और सी ने बी को मैसेज भेज दिया ये कहते हुए कि आई एम द ए। फिर से देखिए, ए ने बी को मैसेज भेजना था, ए ने मैसेज नहीं भेजा, लेकिन सी ने मैसेज भेज दिया बी को, और क्या कहा उसने कि मैं हूं ए। ठीक है, मेरा मैसेज एक्सेप्ट करिए, आई एम ए। जैसे आपके मोबाइल, आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया ही नहीं, और आपके ही नंबर से कोई आपके फ्रेंड को कॉल कर रहा है, वो कह रहा कि मैं जो है आपका ओरिजिनल फ्रेंड हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अगर जो हो रहा है तो ऑथेंटिकेशन में वो प्रॉब्लम हो रही है, लॉस ऑफ ऑथेंटिकेशन है ये बेसिकली। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इस डायग्राम में हमने क्या देखा, हियर सी मीन्स दिस वन, इंट्रूडर सेंड्स अ मैसेज टू बी एक्टिंग एज ए। दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्टिंग लिखिए या पॉजिंग लिखिए। बी ने सी ने बी को मैसेज भेजा एक्ट करते हुए कि वो ए है, अपनी आइडेंटिटी को उसने छुपाया। ठीक है, एंड ए एंड बी आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रेजेंस ऑफ सी। ठीक है, तो यूजर सी पॉजिंग और यूजर ए सेंडिंग फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट फ्रॉम एज अकाउंट टू सीज अकाउंट टू बैंक बी। जैसे मान लीजिए बी एक बैंक है, वो बी में बी बैंक के अंदर ए यूजर का अकाउंट है, लेकिन सी यूजर ने क्या किया, राइट, सी यूजर ने क्या किया कि इस तरह से कुछ उसने हैक किया सिस्टम को, पूरे सिस्टम को, कि मैसेज भेज रहा है वो बैंक को कि मैं ए हूं और मुझे सी को पैसे भेजने हैं। ठीक है, और बैंक को पता नहीं लगा, और बैंक ने वो वाली जो है एक्सेप्ट कर ली हैप्पीली, उसे नहीं लगा पता क्यों, क्योंकि ऑथेंटिकेशन की वहां पे प्रॉब्लम थी, राइट। तो ये यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, यूजर सी ने अपने आप को पॉज किया या एक्ट किया एज अ यूजर ए, और सेंड किया फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट, किसे भेजी, टू बैंक बी। उसमें क्या लिखा था कि ए के जो पैसे हैं, ए के अकाउंट से पैसे निकाल के सी के अकाउंट में पैसे डालो। ओके, दिस टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड फैब्रिकेशन अटैक। फैब्रिकेशन यानी कि ए ने भेजा ही नहीं था मैसेज, वो सी ने बी को भेज दिया, और ये एक्ट करते हुए कि मैं ए हूं। ठीक है, सो अब्सेंस ऑफ ऑथेंटिकेशन किस अटैक को बेसिकली बुलाती है, या वहां पे कौन सा अटैक पॉसिबल है, फैब्रिकेशन अटैक। सो दीज टू आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी। सो थर्ड प्रिंसिपल इज इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या कहता है कि ए ने जो मैसेज बी को भेजा है वो एग्जैक्टली वही बी को मिले जो ए ने भेजा हुआ है। दैट मीन्स आइडियल रूट ऑफ द मैसेज था ये, यानी कि ए ने जब बी को मैसेज भेजा तो बीच में कोई नहीं आया, देखिए दिस वॉज द आइडियल रूट ऑफ द मैसेज। लेकिन हुआ क्या, ये मैसेज ए से बी को नहीं गया, वो ऐसे गया, पहले सी को गया, सी ने उसको चेंज किया, सी चेंजेस द मैसेज, और फिर उसने बी को फॉरवर्ड कर दिया, और बी को और ना ही ए को इस चीज का पता चला। ठीक है, जैसे मैंने आर्मी वाला एग्जांपल दिया था, मान लीजिए ये लोग यहाँ पे बॉर्डर में बैठे हुए हैं, कोई सिग्नल वाले बैठे हुए हैं, राइट, और यहाँ से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैसेज दे रहा है कि अभी एनिमी पे या दुश्मन पे अटैक मत करिए। ठीक है, वो मैसेज यहाँ पहुंचा, इसने उसको चेंज कर दिया, तो यहाँ पे उसने चेंज कर दिया दिस इज राइट टाइम टू अटैक द एनिमी, तो मैसेज चला गया और इन्होंने अटैक कर दिया, और वहाँ पे लॉस ऑफ ह्यूमंस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से दिक्कत आ सकती है, तो ये एग्जांपल आप याद रखिए। सो दिस वाज द बेसिकल आइडियल रूट ऑफ द मैसेज। आइडियल रूट ऑफ द मैसेज का मतलब है ओरिजिनली यहाँ से जाना चाहिए था मैसेज, लेकिन यहाँ से नहीं गया, वो पहले सी को गया। दैट मीन्स एक्चुअल रूट ऑफ द मैसेज जब प्रैक्टिकली देखा गया, वो मैसेज पहले सी को गया, सी ने उसको चेंज किया, फिर उसको बी को भेजा।
ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का यहाँ पे लॉस है, ठीक है। तो दिस इज थर्ड प्रिंसिपल। तो इसमें क्या हुआ है, व्हेन ए ट्राई टू सेंड मैसेज टू बी, ए ने बी को मैसेज भेजना चाहा, सी ने क्या किया, समहाउ कुछ उसने ऐसा किया, समहाउ मीन्स कुछ उसने प्रोविजन या अटैक किया उसने ऐसा कुछ कि वो मैसेज अपने पास मंगवा लिया, ठीक है, उसे मॉडिफाई किया। देखिए दो चीजें हैं, उसने पहले एक्सेस किया फिर उसे मॉडिफाई किया। मॉडिफाई वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडिफाई करने के बाद मॉडिफाइड मैसेज को बी को भेजा और ए और बी को इस चीज का पता नहीं लगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन अटैक। एंड इससे उल्टा अगर हम कहें अटैक ऑन इंटेग्रिटी, अटैक ऑन इंटेग्रिटी इज कॉल्ड इज ड्यू टू मॉडिफिकेशन अटैक। तो तीन ये इस तरह से आपने कवर करने हैं। फोर्थ प्रिंसिपल देखिए, इट इज कॉल्ड नॉन रेपुडाइजेशन। ये प्रिंसिपल बेसिकली लीगल पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। मान लीजिए आपने व्हाट्सएप में जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आपने मैसेज किया कि कुछ भी आपने लिखा, राइट। तो मैंने देख लिया कि किसका नंबर है, किसने ये मैसेज किया, और आपको जब मैंने कॉल किया तो आप कह रहे हैं कि नहीं सर मैंने तो ये मैसेज नहीं भेजा। यू कैन नॉट डिनाई, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेपुडिएशन क्या कहता है, सेंडर और रिसीवर को क्या कहता है, अगर सेंडर ने डाटा को सेंड किया है तो वो डिनाई नहीं कर सकता है। इससे उल्टा रिसीवर को अगर मैसेज मिला है वो डिनाई नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। जैसे मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज दिया कि 10 मिनट के अंदर सारे के सारे जो है गूगल मीट पे मिलिए, तो एक लड़के ने कहा सर मुझे तो ये मैसेज नहीं आया, जबकि वो ग्रुप में एडिड है, ठीक है। सो ये वाला प्रिंसिपल इस चीज से रोकता है। तो ये देखिए साफ लिखा है, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेपुडिएशन डज नॉट अलाउ सेंडर या फिर रिसीवर ऑफ अ मैसेज टू डिनाई द क्लेम बेसिकली ऑफ नॉट सेंडिंग और रिसीविंग द मैसेज। सेंडर ये मैसेज को सेंड करने के बाद नहीं कह सकता कि उसने ये मैसेज नहीं भेजा है। रिसीवर को अगर मैसेज मिल गया है तो वो रिसीवर डिनाई नहीं कर सकता कि उसे मैसेज नहीं मिला है। सो दिस इज बीइंग शोन हियर, ठीक है। इसमें हाँ, इसमें देखिए नॉन रेपुडिएशन क्या होता है बेसिकली। यहाँ पे देखिए जैसे सेंडर ए है, ये रिसीवर बी है, ए ने मैसेज भेजा ही नहीं और इंट्रूडर ने बी को मैसेज भेज दिया, ठीक है। और ए क्लेम कर रहा है जब बी ने कहा कि ए ने, बी को तो पता नहीं सी ने भी मैसेज भेजा है, बी को लग रहा है कि ए ने भेजा हुआ है, लेकिन ए ओरिजिनली कह रहा है आई नेवर सेंट दैट मैसेज विच यू क्लेम टू रिसीव। ए कह रहा है बी को कि आपने जो मैसेज रिसीव किया हुआ वो मैंने नहीं भेजा है भाई, ठीक है। फिर जब फॉरेंसिक वाले देखेंगे इस चीज को, फिर वो फाइंड आउट करेंगे कि बी को ए ने मैसेज नहीं सच में भेजा, वो सी ने भेजा हुआ, ठीक है। सी कैन नॉट डिनाई, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेसेस या और फॉरेंसिक टूल्स रहते हैं उसके बेसिस पे इसे हम ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में बेसिकली क्या हो रहा है, वी आर गोइंग टू इस्टेब्लिश नॉन रेपुडिएशन, ओके। तो लीगल पर्पज के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं, अदरवाइज का ज़्यादा रोल नहीं है। फोर्थ इज अवेलेबिलिटी, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी स्टेट्स दैट रिसोर्सेज दैट इज इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल टू ऑथराइज पार्टीज एट ऑल टाइम्स एज पर द SLA, ओके। तो ये क्या कहता है, अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल आपने क्लाउड में कोई सर्विस या वेबसाइट आपने लॉन्च की हुई है, होस्ट की हुई है, तो वो वेबसाइट 24 आवर्स अवेलेबल होनी चाहिए कस्टमर्स को। फॉर एग्जांपल वो कैसे होनी चाहिए, ऑल द टाइम एज पर द SLA यू मस्ट बी नोइंग, आपने क्लाउड में पढ़ा होगा, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है। जब भी क्लाउड पे कोई सर्विस आप क्लाउड की सर्विस जब आप यूज करते हैं तो एक एग्रीमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही वो सर्विस जो है अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ए ने बी को सेंड किया मैसेज, ठीक है, लेकिन अटैकर ने क्या किया इस सिस्टम में, उस मैसेज को बी तक पहुंचने ही नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल उसने ये मान लीजिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा, हेयर द कंप्यूटर ए सेंड्स अ मैसेज टू द कंप्यूटर बी, अनदर कंप्यूटर सी गेट्स एक्सेस, सॉरी ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, चलो ये मैं करेक्शन कर लूँगा। यहीं पे आप देखिए इसमें बेसिकली क्या, बी मान लीजिए रिसीवर है, ए ने बी को मैसेज भेजा है लेकिन वो मैसेज बी तक नहीं पहुंच पाया। अटैकर ने इस तरह से कुछ मैनिपुलेट कर किया हुआ है कि वो मैसेज आगे नहीं जा पा रहा है या इसको ही डाउन कर दिया है, ठीक
ठीक है। या फिर इससे उल्टा जो वेबसाइट वाला एग्जांपल मैंने दिया था उसमें सेंडर और रिसीवर आपको हटाने पड़ेंगे। ये मान लीजिए कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट को ए एक्सेस नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अभी जैसे कैंपस में बैठा हूँ, तो मैं एक वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो वहाँ पे ब्राउज़र पर नहीं खुल पा रही है, ठीक है। सो थोड़ा सा वहाँ पे आपको डाउट होना चाहिए कि अवेलेबिलिटी अगर नहीं हो रही है तो वहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ अटैक इज देयर, ठीक है। तो बहुत ही पॉपुलर, एक पॉपुलर नहीं कहूँगा, फेमस कहूँगा इसे, जो एक अटैक रहता है अवेलेबिलिटी पे, दैट इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस, डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये आगे भी डिटेल में आएगा डिनाइल ऑफ सर्विस का। तो इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिकली अटैक ऑन अवेलेबिलिटी। ये जो ऊपर पैराग्राफ लिखा है इसे आप अभी मत देखिएगा, मतलब मत पढ़िएगा, इसे मैं चेंज कर लूँगा। ओके, सो एग्जांपल को देखिए आप, डिनाइल ऑफ सर्विस डॉस अटैक जो होता है दैट इज बेसिकली अटैक ऑन द अवेलेबिलिटी, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड इंटरप्शन अटैक, ठीक है। इससे उल्टा क्या कहेंगे, इंटरप्शन इज अटैक ऑन अवेलेबिलिटी। तो दोनों तरफ से ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपसे आ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप पूछा जा सकता है, ठीक है। इस एंगल से भी पूछा जा सकता है या इस एंगल से भी। तो हमेशा याद रखिए ये दोनों वर्ड्स मिलते जुलते हैं। अवेलेबिलिटी का मतलब है, सॉरी, अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, दैट मीन्स इंटरप्शन। ओके, इस तरफ से याद रखिए। लास्ट इज एक्सेस कंट्रोल, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस कंट्रोल क्या करता है बेसिकली, इट डिटरमाइंस who should be able to access what। एक्सेस कंट्रोल हेडिंग पे आप ध्यान दीजिए, एक्सेस करने पे ही आपने कंट्रोल लगाया है कि इस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ वेबसाइट को या सॉफ्टवेयर को कौन एक्सेस करे, या कोई रिसोर्स आपने अवेलेबल किया हुआ है उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है और कितना एक्सेस कर सकता है। दो चीजें ये डिटरमाइन करता है, क्या क्या, कौन एक्सेस करेगा, हु शुड बी एबल टू एक्सेस व्हाट, और कितना, और सॉरी किसे, ठीक है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे हु एंड व्हाट दो वर्ड आए, इसलिए दो यहाँ पे रिलेटेड एरियाज इमर्ज होते हैं। एक्सेस कंट्रोल में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, वन इज कॉल्ड रोल मैनेजमेंट। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर या वेबसाइट जिसमें लॉगिन आपने करवाया यूज़र का, तो उसमें ये दोनों चीज़ें आएंगी। रोल मैनेजमेंट मीन्स कौन कौन यूज़र, जैसे आपने एक स्टूडेंट वाला यूज़र बनाया, एक आपने एडमिन वाला बनाया, तो ऐसा ना हो कि स्टूडेंट वाला यूज़र से आपने लॉगिन किया और एडमिन वाले आप सारे काम कर रहे हो, ठीक है। तो दैट मीन्स उसके रोल मैनेजमेंट में आपने गड़बड़ की हुई है। दूसरा होता है रूल मैनेजमेंट। इन दोनों में क्या रिलेशन है, हाँ ये देखिए, दिस इंपॉर्टेंट। जब भी हम रोल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम फोकस करते हैं यूजर साइड पे, वेयर एज जब हम रूल मैनेजमेंट की बात करते हैं हम फोकस करते हैं रिसोर्सेज पे, कि रिसोर्स की विद रिस्पेक्ट टू आपने बात करनी है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ फॉर एग्जाम्पल कौन यूजर लॉग इन कर सकता है, लॉग इन करके क्या काम कर सकता है, वो हुआ आपका रूल मैनेजमेंट। रूल मैनेजमेंट से कि आप किसी रिसोर्स को लीजिए, ठीक है, उसे कौन कौन एक्सेस कर सकता है। कंप्यूटर रिसोर्स में मेमोरी होगी, या एक पर्टिकुलर फोल्डर हो गया, डायरेक्टरी होगी, एक सेक्शन हो गया आपका दिस वेबसाइट में या सॉफ्टवेयर पे, वो हो गया, ठीक है। तो रोल मैनेजमेंट होगा यूजर साइड पे, ओके, और रूल मैनेजमेंट होगा रिसोर्स साइड पे। ये आपने ध्यान रखना। चाहे आप रोल मैनेजमेंट करिए, रूल मैनेजमेंट करिए, ये आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, बारी बारी। उसके बाद हम एक डिसीजन पे आएंगे, उस डिसीजन के बाद हम ACL क्रिएट करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ACL। ACL स्टैंड फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, ये वाली टर्म। ACL लिस्टें कहाँ पे हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन यूज़र क्या कर पा रहा है, क्या कर सकता है, उसका रोल क्या है, उसका क्या आपने उसमें पॉलिसी लगाई हुई है, ठीक है। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी। तो इतना ही आज करिए, तो इसे मैं आपको वहाँ पे शेयर भी कर दूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ, sorry, principles of security. If you have any doubt, any question, you can raise your hand, or you can unmute or ask even. So let me check in the meet if you have any question. Let me check, किसी ने raise hand तो नहीं किया। raise hand की option आपको एक नीचे मिल रही होगी। If you have any doubt, you can raise your hand. Okay, मीनाक्षी गौतम ने हाथ खड़ा किया है। हाँ, यस मीनाक्षी। सर आपने फोर्थ का एग्जाम्पल नहीं बताया। फोर्थ का एग्जाम्पल, जस्ट वेट, नॉन रेपिटेशन यहीं पे एग्जाम्पल है बच्चे, वो ठीक है ना। इसमें 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 क्या बताया हुआ है कि सी ने ये क्लेम किया
कि मैं ए हूँ, राइट, और बी को मैसेज भेज दिया, वो मैसेज बी के पास पहुंच गया। अब बी को ये लग रहा कि मैसेज तो ए ने भेजा है, लेकिन ए से जब पूछा तो उसने कहा आई नेवर सेंट दैट मैसेज विच यू क्लेम टू हैव रिसीव्ड। ये साफ आपको मिला हुआ है, ठीक है, जिसे आप कह रहे हो कि ये मैंने भेजा हुआ है, वो एक्चुअली मैंने नहीं भेजा हुआ है। उसके बाद ही क्राइम ब्रांच जो अपना काम शुरू करेगी, ठीक है। अदरवाइज तो ये यहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा ना, समझ रहे हो इस प्रॉब्लम को। मान लीजिए कुछ आपने ऑफेंसिव सा मैसेज बी को भेज दिया, सॉरी सी ने बी को एक ऑफेंसिव मैसेज भेज दिया और बी ने एफआईआर वहाँ पे करवा ली, और पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करने लगी तो ए ने कहा कि मैंने नहीं भेजा भाई, ये यू कैन चेक इट। तो जब चेक किया गया तो सी वहाँ पे जो है फॉल्टी पाया गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन इस्टेब्लिश द नॉन रेपुडिएशन। इसमें एग्जाम्पल में इतना ही आएगा, डोंट बॉदर अबाउट दैट, है ना। और कोई